हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी भाई, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। मन में कुछ दिक्कतें होंगी, थोड़ी सी नाराजगी होगी मुझसे, और वो नाराजगी बनती भी है भाई, वो नाराजगी बनती भी है। और उस नाराजगी के लिए मैं आप लोगों से बस केवल माफ़ी मांग सकता हूं, क्योंकि आप लोगों को कुछ पता नहीं है, इसलिए आप लोग मुझसे नाराज हो सकते हो। क्लास ना होने की वजह से आप लोग नाराज हो सकते हो, और आपका अधिकार है क्लास ना होने पर नाराज होना। खैर, उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी, ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, है ना। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। रिंकी वर्मा, रोहित चौधरी, शिवानी शर्मा, ब्रजेश, अमित यादव, रंजना राठौर, दुर्गेश बाबा, सत्येंद्र, मनीष गुप्ता, विकास शर्मा, अर्चना यादव, सुनील, बिंदुलाल, नरेश, विनोद कुशवाहा, विनीत। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज तमाम तरीके के क्वेश्चंस आज आपके उठेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि समय हो रखा है 7:05। क्लास बिल्कुल लाइव है। लाइव में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आप रिकॉर्डेड का हो या लाइव का हो, जो बात मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी कि क्लास पूरी तरीके से लाइव है मेरे भाई, ठीक है। शुरुआत करने जा रहे हैं आज की क्लास की मेरे प्यारे भाई। अगर मैं प्यारे दोस्त बात करूं तो हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, और पार्टनरशिप में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन टर्म्स का हम लोगों को याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है। और वहां पे मैंने तमाम तरीके की चीजें बताई थी कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर टाइम बराबर दिया हुआ है तो जो कैपिटल का रेशो होगा, जो पूंजी का रेशो होगा, वही आपके लाभ का रेशो होगा। अगर किसी क्वेश्चन में पूंजी ही बराबर दे दी है तो जो उसके समय का अनुपात होगा वही उसके लाभ का अनुपात होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लाभ बराबर दे दिया है तो पूंजी और समय में जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी दोनों में व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। और हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर भी चुके थे मेरे भाई, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, फटाफट से पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए भाई, देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। एबीसी ने क्रमशः 1 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए तथा 2 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। तीन लोग हैं एबीसी, तीन लोग हैं मेरे प्यारे दोस्त एबीसी। और ये जो पूंजी लगाता है ये 1 लाख रुपए पूंजी लगाता है, और ये वाला बी जो है ये 1,40,000 रुपए पूंजी इन्वेस्ट करता है। और तीसरे वाले की बात करूं तो तीसरा वाला जो है वो 2 लाख रुपए पूंजी लगाता है, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है? 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। बी तथा सी ने अपना निवेश वापस ले लिया, यानी जब उन्होंने व्यापार छोड़ा तो उन्होंने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में 1,155 रुपए प्राप्त हुए। तो तथा ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा क्या है, यानी दोनों के लाभों का हिस्सा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले मुझे रेशियो बताइए। तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 2 से काट दीजिए 5 बार कटेगा, 2 से काटिए 7 बार कटेगा, 2 से काटिए 10 बार कटेगा। ये 3 महीने तक व्यापार में रहा है तो इसकी पूंजी की गुणा इसके समय में करोगे तो इसका प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा, यानी 30 आपके सामने आ चुका है। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यापार छोड़ा है। अगर सी ने 3 महीने बाद छोड़ा है तो उसके 7 महीने बाद बी ने छोड़ा है, तो क्या बी 10 महीने तक व्यापार में रहा होगा? 3 महीने तक तो सी के साथ, और फिर 7 महीने बाद छोड़ रहा है तो 7 महीने सी से अलग, यानी टोटल जो रहा होगा वो 10 महीने तक व्यापार में रहा होगा। टोटल जो रहा होगा वो 10 महीने तक व्यापार में रहा होगा, यानी इसका जो प्रॉफिट होने वाला है वो 70 होने वाला है। ये महोदय लास्ट तक व्यापार में रहते हैं तो ये 12 महीने तक व्यापार में रहते हैं, इसका प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। अगर तीनों के प्रॉफिट का रेशियो हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा।
उसने ये कहा है सी को लाभ के हिस्से के रूप में 1155 रुपए मिलते हैं, यानी 3 की वैल्यू 1155 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 385 हो जाएगी। तो उसने कहा है ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा क्या है, यानी वो 13 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब ये 13 कहां से आया, ए का हिस्सा 6 था, बी का हिस्सा 7 था, दोनों का मिला के हिस्सा पूछ रहा है, यानी 6 और 7 वो 13 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 अट्ठे 104 और 6 110 को 0 हासिल 11, 13 तिया 39, 39 और 11 50 हो जाएंगे, यानी उसकी राशि कितनी हो जाएगी मेरे भाई, इन दोनों को मिलने वाली राशि 5005 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5005 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या नहीं थी यहां तक। लाभ इज इक्वल टू पूंजी गुणा समय, एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। क्योंकि इसने 3 महीने पहले छोड़ दिया, 3 महीने करके ही छोड़ दिया था, तो इसका जो प्रॉफिट निकलेगा वो 3 महीने का ही निकलेगा। अगर इसकी पूंजी में 3 महीने की गुणा करोगे इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ये इसके 7 महीने बाद छोड़ता है, यानी ये 10 महीने तक व्यापार में रहता है। 7 रुपए लगाए हैं, 10 महीने तक व्यापार में रहा, तो टोटल प्रॉफिट 70 रुपए हो जाएगा। ये शुरुआत से लास्ट तक व्यापार में रहता है, यानी 12 महीने में इसका इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त तीनों के प्रॉफिट का रेशो ये आ जाएगा। उसने सी का प्रॉफिट इतना दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 385 हो जाएगी। तो उसने दोनों की वैल्यू पूछी है, 6 और 7 की वैल्यू, यानी 13 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 12 10 13 कहां से आया है, 12 ये है कि ये पूरे साल के लिए व्यापार में रहा है, वर्ष का अंत बोला हुआ है, एक वर्ष के लिए बिजनेस है, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये 10 जो है इसके 7 महीने बाद व्यापार छोड़ता है, तो इसके 7 महीने बाद मतलब 10 महीने तक व्यापार में रहता है। और क्वेश्चन ने कहा ये 3 महीने के बाद व्यापार छोड़ देता है, तो ये 3 महीने तक व्यापार में रहता है। बीसी वापस ले लिया निवेश, इसका क्या मतलब है, मतलब इसका यह है कि उन्होंने इतने दिन काम करने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली, तो जितने दिन वो व्यापार में रहे उस काम का उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी, चलिए फटाफट बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अगर 2 वर्ष पूछे तो कैसे करेंगे, 24 महीने की गुणा करेंगे। 2 वर्ष देता नहीं है, बहुत रेयर केस में देता है, 2 वर्ष बहुत रेयर केस में देता है मेरे भाई। ठीक है, अजीत ने 28,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। अजीत कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, तो 28,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अजीत जो है वो 28,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू करता है, और उसके बाद भरत जो है वो 48,000 रुपए के साथ उस व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत मतलब 12 महीने का समय दिया हुआ है, लाभ को समान रूप से विभाजित किया गया, यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया गया, तो भरत उसमें कितने महीनों बाद शामिल हुआ, ये आपको मेरे भाई बताना है। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि अगर लाभ को बराबर बराबर बांटा जाता है तो जो कैपिटल का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशो होता है। जो पूंजी का अनुपात होता है उसी का उल्टा जो होता है वो समय का अनुपात होता है। पूंजी का अनुपात कितना है, पहले ने पूंजी कितनी लगाई है, अजीत ने 28,000 लगाई है, भरत ने कितनी लगाई है, 48,000 लगाई है। दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, दोनों का रेशो 4 से काटोगे 7 बार कटेगा, 4 से काटोगे 12 बार कटेगा। अगर पूंजी का अनुपात ये है तो टाइम का यानी समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 12/7 आ जाएगा। यानी ये वाला व्यक्ति 12 महीने तक व्यापार में रहा होगा, ये वाला व्यक्ति 7 महीने तक व्यापार में रहा होगा। तो जब अजीत ने शुरुआत की है बिजनेस की और 1 साल के लिए पूछ रहा है, तो अजीत तो पूरे 12 महीने रहा है, यानी मेरे क्वेश्चन के हिसाब से भी अजीत 12 महीने है। तो भरत केवल 7 महीने तक व्यापार में रहा है, और 12 में से अगर 7 महीने तक केवल व्यापार में रहा है तो 5 महीने बाद वो व्यापार में जुड़ा होगा।
5 महीने बाद वो व्यापार में जुड़ा होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 7 मत लगाना, आंसर जो होगा वो 5 होगा। यहां हम लोगों से सिली मिस्टेक होती है। अगर वो मुझसे ये कहता है भरत कितने दिन तक व्यापार में रहा, बिजनेस में मौजूद रहा, तो मैं कहूंगा कि भरत 7 महीने तक व्यापार में रहा। लेकिन मेरे भाई अगर वो ये कहता है कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो टोटल व्यापार 12 महीने का है, उसमें से 7 महीने वो व्यापार में रहा है, तो 5 महीने बाद वो शामिल हुआ होगा। ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है जी कैपिटल का उल्टा ही क्यों होता है। तो मेरे भाई शुरुआत से अगर रहोगे तो हर एक चीजें समझ में आएंगी, और अगर बार बार एक ही चीज पूछोगे तो दिक्कत बन जाएगी। मैंने कहा था अगर प्रॉफिट समान है तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो व्युत्क्रम का रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर अगर प्रॉफिट समान है, अगर प्रॉफिट समान है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइए। हाँ, विनायक बैच से पढ़ सकते हैं। अगर जल्दी सिलेबस करना है तो विनायक 1.0 बैच से पढ़ सकते हैं, वहां भी मैंने पढ़ाया है। बस थोड़ा सा यहाँ अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा मेरे भाई, और वहां थोड़ा सा पीछे का कंटेंट मिलेगा, है ना भाई। देखिए, अजीत ने 32,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में गोपी 96,000 रुपए के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में, यानी समय बराबर दिया हुआ है, वर्ष के अंत में लाभ बराबर वितरित किया गया हो, यहां भी प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लाभ को बराबर बांटा जा रहा है। जैसे ही लाभ को बराबर बांटने की खबर आपने पढ़ी, आपने तुरंत कैपिटल का रेशियो निकाल लिया, आपने तुरंत कैपिटल का रेशियो निकाल लिया। आपने देखा जी ये जो पूंजी लगी हुई है ये 1:3 के अनुपात में लगी हुई है, ये जो पूंजी लगी हुई है ये 1:3 के अनुपात में लगी हुई है, तो इसका जो टाइम होगा वो पूंजी का उल्टा होगा, यानी 3:1 के अनुपात में होगा। ठीक है। गोपी कितने महीनों बाद शामिल हुई थी। अजीत तो शुरुआत से व्यापार में है, तो अजीत तो पूरे 12 महीने के लिए व्यापार में रहा है। 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो क्या गोपी जो है वो 4 महीने तक व्यापार में रही। अब क्वेश्चन आपसे दो पूछे जा सकते हैं, एक तो गोपी कितने महीने तक व्यापार में रही, तो आपका जवाब होगा 4 महीने तक। एक पूछा जा सकता है गोपी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुई, तो मेरे भाई टोटल व्यापार 12 महीने तक चला है, उसमें 4 महीने गोपी मौजूद रही है, तो क्या 8 महीने बाद शामिल हुई होगी। तो इसने पूछा है कितने महीनों बाद शामिल हुई, तो आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 8 महीने। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 महीने हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मतलब एक बात बोलनी है आप लोगों से, बोलूं या नहीं, एक बात बोलनी है आप लोगों से, बोलूं या नहीं। निकल नहीं रही है अंदर से वो बात, लेकिन मजबूरी है। मतलब मुझे पता है कि नाराजगी का लेवल जो रहेगा वो पीक पे रहेगा, और आप भला बुरा सोचेंगे मेरे बारे में, और कुछ बच्चे भला बुरा कहेंगे भी। बताओ, बोलूं। दिक्कत समस्या ये है, वैसे तो कल कोशिश की जाएगी, कल चाचा जी की तेरहवनी है, तेरहवनी है ना, तेरहवनी है, और बड़ा वैसा माहौल है, ज़्यादा एज नहीं थी, 53 ईयर्स के थे, कोई ज़्यादा एज नहीं थी, है ना। पिताजी से मतलब 1-2 साल ही छोटे थे। तो कल तिरहावनी है। वैसे तो 99% क्लास सुबह मैं लूंगा, लेकिन अगर किसी कारणवश मैं 1% उसे हटा दूं तो इसे एडजस्ट कर लेना।
इसे एडजस्ट कर लेना। कल के बाद जो है शायद ये समस्या फिर ना सुनने को मिले, और भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसी समस्या किसी के साथ ना आए। बहुत बड़ी मजबूरी है जब मैं इन क्लासेस को थोड़ा सा बंद कर रहा हूं। इस वीक में हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। इस वजह से मेरे भाई मैंने दिक्कतें शुरुआत में बता दी, और ये दिक्कत मतलब कैसे भी आ सकती है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैं पक्का नहीं कहता हूं कि कल छुट्टी लूंगा या नहीं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं क्लास ले लूंगा, अगर नहीं हुआ तो हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी, हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी है। फिर कल के बाद शायद मैं फिर संडे को भी क्लास लूं, है ना। चलिए, मैंने बता दिया है। अब आपको जो सोचना है प्लीज, मतलब मेरे सामने मुझे मत बोलना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मजबूरी में आके ऐसा कदम उठा रहा हूं और फिर भी लोग समझ नहीं रहे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। अवंतिका ने 24,000 रुपए के साथ 24,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, और भारद्वाज ने बाद में 36,000 रुपए के साथ उसमें भागीदारी की। देखिए, अवंतिका कितने हजार के साथ व्यापार स्टार्ट करती है, तो आप कहेंगे 24,000 के साथ, और भारद्वाज जो है वो बाद में कितने हजार रुपए लगाता है, तो आप कहेंगे 36,000 रुपए के साथ एक व्यापार स्टार्ट करता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित किया गया हो, ये वैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, 3 क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे। कैपिटल का जो रेशो है उसी का उल्टा जो है वो प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा, उसी का उल्टा जो है वो प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा, 3-2 हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा तब भारद्वाज ने कितने समय के बाद भागीदारी की थी। अवंतिका तो शुरुआत से व्यापार में है, 12 महीने तक व्यापार में रहेगी, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 है तो भारद्वाज कितने दिन तक रहेगा भाई, 8 महीने तक व्यापार में रहेगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है, अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कितने महीने तक व्यापार में रहा, तो आप कहेंगे 8 महीने तक व्यापार में रहा। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो मेरे भाई 4 माह बाद शामिल हुआ है। भारद्वाज ने कितने समय के बाद भागीदारी की थी, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 माह के बाद, ठीक है। अब मेरे भाई, अब ये जो टाइप आपके सामने है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आपको लेके जाता है, थोड़ा सा आप लोगों को एक कैलकुलेशन की तरफ लेके जाता है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा अब आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मेरे भाई तैयार हो जाइए। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई ये कौन सा टाइप है, तो ये वो टाइप है जब हम अपनी राशि को या अपने निवेश को बीच माह में बढ़ाते या घटाते हैं। मान लो 3 महीने बाद मैंने अपनी राशि को 20% बढ़ा दिया, 5 महीने बाद मैंने अपने निवेश में 5,000 रुपये और ऐड कर दिए, या फिर 7 महीने बाद मैंने अपनी राशि का 2/3 निकाल लिया। वो सारे जो होते हैं, वो सारे जो होते हैं मेरे भाई, वो सारे टाइप हमें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, अब बात को समझ लीजिए, हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, यूपीएसआई में पूछा गया है, 2021 में आपसे पूछा गया है। फटाफट ध्यान से सुनना। यदि 3 व्यक्ति दिया हो बेटा, तो भी हम लोग कैपिटल का उल्टा करेंगे। मान लो 3 व्यक्ति दिए होते, मान लो 3 व्यक्ति दिए होते, 2, 3, 4 दिया होता उनकी पूंजी का अनुपात, तो इनके समय का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 आ जाता। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है, यहां 12 होता है, यहां 12 की गुणा कर देते, यानी ये 6 आ जाता, ये 4 आ जाता, और ये 3 आ जाता। इनके समय का अनुपात जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाता, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। 3 दोस्त एबीसी ने, 3 दोस्त हैं एबीसी, एबीसी ने 12, 5, 10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। 12, 5 और 10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया, यानी ये कैपिटल के बारे में बताया हुआ है। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 1 वर्ष के लिए 1,47,000 के कुल लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ बताइए क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनिएगा, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं
कि 6 महीने बाद जो है वो सी ने अपनी पूंजी, आधी पूंजी निकाल ली। तो क्या मेरे भाई 6 महीने तक सी ने अपनी पूरी पूंजी लगा के रखी? 10 पूंजी की गुणा समय में करेंगे, क्या ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा 6 महीने का? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब 6 महीने बाद इसने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी 5 रुपए पूंजी रहेगी बस इसकी। इसका आधा मत करना, पूंजी का आधा, जो उसने निवेश किया है उसका आधा निकाल लिया, यानी 10 रुपए निवेश किया था, 5 रुपए रह गए हैं। पूरे साल में 6 महीने हो चुके हैं, तो अगले 6 महीने के लिए क्या इसकी 5 रुपए के हिसाब से इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 30 रुपए हो जाएगा। यानी मैं आपसे कहूं इसका 12 महीने का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 90 रुपए हो जाएगा। 12 महीने का इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 90 रुपए हो जाएगा। मेरे भाई इसने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, ये 12 महीने तक 60 रुपए ही लगाए रखा, इसका प्रॉफिट 60 होगा। और इसने भी अपने 12 महीने तक मेरे भाई पूंजी लगा के रखी है, इसका प्रॉफिट 144 होगा। इसका प्रॉफिट 144 होगा मेरे भाई। अब आप एक बात समझिएगा बहुत प्यार से कि मेरे भाई रेशो निकालिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12 होगा और 3 अट्ठे 24 होगा। 3 से काटेंगे 20 बार कटेगा और 3 से काटेंगे 30 बार कटेगा। अगर मैं 2 से काटूं तो 24 बार कटेगा, 2 से काटूं तो 10 बार कटेगा और 2 से काटूं तो 15 बार कटेगा। यानी ये जो आ चुका है इनके प्रॉफिट का रेशो आ चुका है। अब क्वेश्चन ने दिया है 1,47,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। मेरे हिसाब से 24 और 10 34 और 15 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। मेरे हिसाब से 49 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ है। उसने 1,47,000 बोला है, तो मेरे दोस्त 49 या 147 होते हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 3,000 आएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 3,000 आएगी तो उसने पूछा है सी का लाभ कितना होगा, यानी 15 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 45,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 45,000 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से समझिए, इसमें थोड़े से पेचीदे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहेगी। अभी यहां हम प्रैक्टिस कर लेंगे, पेपर में टाइम को देखते हुए डिसाइड कर लेंगे कि ये क्वेश्चन हमें स्किप करना है, ये क्वेश्चन हमें करना है। लेकिन अभी हम थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। टाइम होगा तो करेंगे वहां पेपर में, नहीं होगा तो स्किप कर देंगे। देखिए ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, 3 दोस्त है एबीसी, इन तीनों ने पूंजी लगाई। इसने 12 रुपए पूंजी लगाई है, इसने 5 रुपए पूंजी लगाई है, इसने 10 रुपए पूंजी लगाई है। पहले सी के बारे में बात करते हैं। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी 6 महीने तक उसने अपनी राशि में कोई छेड़खानी नहीं की। उसकी पूंजी है 10 रुपए, समय है 6 महीने। क्या 6 महीने में उसका लाभ जो हो गया होगा पूंजी गुणा समय 60 रुपए हो गया हो। अब 6 महीने बाद उसने अपनी आधी राशि निकाल ली, पहले 10 रुपए थी, अब इसमें से आधी निकाल ली तो 5 रुपए रह गई। अब टोटल है 1 वर्ष यानी 12 महीने, अभी तो 6 महीने ही हुए हैं, यानी अगले 6 महीनों के लिए उसने 5 रुपए पूंजी लगाई होगी 6 महीनों के लिए, तो अगले 6 महीने में उसका जो प्रॉफिट आएगा वो 30 रुपए आएगा। यानी पहले 6 महीने का प्रॉफिट 60 रुपए है, अगले 6 महीने का प्रॉफिट जो है वो 30 रुपए है। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल साल का प्रॉफिट जो है वो 90 रुपए हो जाएगा। इसने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, ये पूरे 12 महीने तक 5 रुपए लगाए रखा है तो 60 रुपए मिलेंगे। इसने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, ये 12 महीने तक लगाए रखेगा तो 144 रुपए होंगे। तो मेरे भाई जब मैं रेशो निकालूंगा तो 24 10 15 इनके प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। मेरे हिसाब से तीनों का प्रॉफिट 49 है। उसने 1,47,000 रुपए दिया है, एक पार्ट की वैल्यू 3,000 है, तो 15 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45,000 हो जाएगी। ठीक है, चले, जिसके बारे में निकालने के लिए कहे बस उसी की राशि के साथ छेड़खानी करनी है। अभी कुछ कम समझ में आया है तो इस क्वेश्चन पे आइए, यहां से और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 3 मित्र हैं एबीसी ने एक व्यापार में, ये 3 मित्र हैं मेरे भाई ए बी और सी। इसने 2 3 4 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, 2 3 4 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं मेरे भाई। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो क्या 6 महीने तक 4 रुपए पूंजी लगी रही, 4 छिंग 24 रुपए 6 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा। ये 6 महीने का प्रॉफिट हो गया।
अगर ये 6 महीने का प्रॉफिट हो गया है, 6 महीने बाद इसने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो 4 रुपए पूंजी लगाई हुई थी, अब केवल 2 रुपए रह गई है, तो अगले 6 महीने में मेरे भाई 2 रुपए के हिसाब से क्या 12 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। पहले 6 महीने में 24 रुपए प्रॉफिट है, अगले 6 महीने में 12 रुपए प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा 12 महीने का प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 36 रुपए हो जाएगा। ठीक है, वो 36 रुपए हो जाएगा मेरे भाई। अब आगे पढ़िएगा, यदि वर्ष के लिए कुल अर्जित लाभ, इन दोनों ने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, ये 12 महीने में इसका प्रॉफिट 24 रुपए हो जाएगा और 12 महीने में इसका प्रॉफिट 36 रुपए हो जाएगा। तीनों का प्रॉफिट आप लोगों के सामने आ चुका है। 12 दूनी 24 होंगे, 12 या 36 होंगे, यानी इनका प्रॉफिट जो है वो 2-3-3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 3 और 2 5 और 3 8, मेरे हिसाब से तीनों का प्रॉफिट 8 है। उसने कितना दिया है, 11,000 दिया है तीनों का प्रॉफिट। एक पार्ट की वैल्यू 8 एकम 8, 3 बचेंगे, 8 या 24 होगा, 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40 हो जाएगा। एक बराबर इतना, तो सी द्वारा प्राप्त लाभ यानी 3 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अच्छा, एक और जीरो है, 3 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो 3 0 0, 5 या 15 को 5 हासिल 1, 7 21, 22 को 2 हासिल 2, 11 को 1 हासिल 1, 41,250 हो जाएगा। मेरे भाई सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 41,250 हो जाएगा। सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 41,250 रुपये आ जाएगा। जिसके साथ छेड़खानी की जा रही है, जिसके साथ छेड़खानी की जा रही है उसी के साथ छेड़खानी करेंगे, बाकी किसी के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इस बार जो है वो सैटरडे में भी आप लोगों की क्लास होगी और मेरे प्यारे दोस्त संडे में भी हम लोग क्लास को कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा सा पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए मेरे भाई। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, कैलकुलेशन होगी और उस कैलकुलेशन को हमें बहुत शांति से देखना होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आराम से पढ़िए, है ना। 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड, इन्होंने 3 4 10 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 व्यक्ति हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक मेरे भाई जेड है। इन्होंने किस रेशो में पूंजी लगाई है, इन्होंने 3 4 और 10 के रेशो में पूंजी लगाई है। ये 3 रुपए पूंजी लगाता है, ये 4 रुपए पूंजी लगाता है, 10 रुपए पूंजी लगाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया। 6 महीने बाद, अच्छा 6 महीने तक उसने कोई छेड़खानी नहीं की है, 6 महीने तक उसने कोई छेड़खानी नहीं की है, यानी वाई ने 6 महीने तक पूंजी लगा के रखी, 6 महीने तक 4 रुपए पूंजी लगा के रखी, तो उसका 6 महीने का प्रॉफिट हो गया 24 रुपए। लेकिन 6 महीने बाद अगर उसने अपनी राशि का आधा जो है 50% हिस्सा वापस ले लिया है, तो 4 का 50% हिस्सा वापस ले लिया, तो अब केवल इसका निवेश जो है वो 2 रुपए का रह गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगले 6 महीने में 2 रुपए के हिसाब से 12 रुपए इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी पूरे साल में इसका जो प्रॉफिट होगा वो 36 रुपए हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। उसने कहा है 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड, 3 4 10 के रेशो में पूंजी का निवेश करते हैं। ये 3 रुपए लगाता है, ये 4 रुपए, 10 रुपए। अब क्वेश्चन ने आगे कहा है 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया, तो 6 महीने तक इसकी यही पूंजी लगी रही, तो उसका 24 रुपए प्रॉफिट हो गया। अगर 6 महीने बाद इसने आधी पूंजी अपनी निकाल ली है, आधी पूंजी निकाल ली है, तो 4 रुपए निवेश किया था, तो क्या अब उसकी पूंजी 2 रह गई है। यानी 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने 2 रुपए के हिसाब से क्या 12 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, यानी पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा वो 36 रुपए हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें नहीं। आगे बढ़िए। जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले, आप मुझे ये बताइए ये लाइन का मतलब क्या है। वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले, वर्ष पूरा होता है 12 महीने में,
उसने 9 महीने पहले यानी 3 महीने बाद अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। 40% हिस्सा वापस ले लिया यानी 40% का मतलब होता है 2/5 हिस्सा वापस ले लिया। तो अब व्यापार में उसका केवल 3/5 हिस्सा रह गया है। कितने महीने बाद? 9 महीने पहले कह रहा है, तो केवल क्या 3 महीने बाद ही वो 40% वापस ले लेता है? इसका मतलब ये जो जेड है ना, इसकी 10 रुपए की पूंजी जो है केवल 3 महीने तक लगी रही। 3 महीने में 30 रुपए उसने प्रॉफिट दे दिया। इसके बाद क्या हुआ? ये जो 10 रुपए निवेश था, इसका 2/5 उसने निकाल लिया, यानी 3/5 केवल व्यापार में बचा है। और अभी केवल 3 महीने हुए हैं, तो 9 महीने में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 9 महीने में 9×3 = 27, दूनी 54 हो जाएगा। तो अगर दोनों प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए, 54 और 30 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका पूरी साल का प्रॉफिट 84 रुपए हो जाएगा। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में भाई साहब इसने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, 12 महीने तक 3 रुपए के हिसाब से इसका प्रॉफिट 36 रुपए मेरे भाई हो गया है। अब आप रेशो निकाल लीजिए, है ना। रेशो निकालिए, 12×3 = 36 होता है, 12×3 = 36 होता है, 12×7 = 84 होता है, 3×3 = 7 हो जाएगा। ठीक है। तो उसने कहा यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,400 है, 7×3 = 10, 13 रुपए बैठ रहा है मेरे हिसाब से। उसने कितना कहा है? 23,400 कहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू 13×1 = 13, 13×8 = 104, एक बराबर 18,000 हो जाएगा। तो लाभ में जेड का हिस्सा कितना है? यानी कि वो 7 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। 18×7 = 126, 1,26,000 है। 23,400 है ना, तो 13×1 = 13, 13×8 = 104, 2 जीरो आ जाएंगे। ये 12,600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,600 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई, है ना? मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। देखिए, मेरी बात को एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करिए। 3 व्यक्ति हैं, ये 3 रुपए पूंजी लगाता है, ये 4 रुपए पूंजी लगाता है, ये 10 रुपए पूंजी लगाता है। उसने कहा है 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया। 6 महीने तक यही पूंजी लगी रही, 24 रुपए हो गया। 6 महीने बाद 50% निकाल लिया, 4 का आधा निकाल लिया तो 2 बचा। अभी 6 महीने ही हुए हैं, अगले 6 महीने में 2 के हिसाब से 12 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट जो है वो 36 हो जाएगा। उसने कहा है कि जेड ने वर्ष पूरा होने से, वर्ष पूरा होता है 12 महीने में, 9 महीने पहले, 12 में से 9 महीने पहले यानी केवल 3 महीने में अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। 3 महीने पहले, 3 महीने में ही, तो 10 रुपए का 3 महीने में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30 रुपए हो जाएगा। अब उसने ये कहा है ये जो 10 रुपए उसने लगाए हुए थे, इसका 40% वापस ले लिया है। यानी 40% वापस ले लिया है तो 4 रुपए वापस ले लिए हैं। अगर 10 में से 4 रुपए वापस ले लिए हैं तो बचे कितने? 6 रुपए बचे। 3 महीने समय हुआ है, टोटल समय 12 महीने हैं, तो 6 रुपए जो लगे होंगे वो 9 महीने के लिए लगे होंगे। 54 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। तो 54 और 30 क्या होगा बच्चे? हाँ, 54 और 30 क्या होगा? 84 हो जाएगा। तीनों का रेशो निकाल लिया। उसने कहा है तीनों का रेशो मेरे हिसाब से 13 है। उसने कितना कहा है? 23,400 का है। एक पार्ट की वैल्यू 1800 है, तो उसने जेड का हिस्सा पूछा है। 7 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, बताइए। ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। सर जब सी ने अपनी पूंजी निकाल ली फिर दोबारा उसकी पूंजी क्यों लगाई? बेटा सारी थोड़ी ना निकाली है, सारी थोड़ी ना निकाली है, जितनी निकाली है उतनी साइड कर दी, जो बची है अगले समय के लिए तो वो लगी रहेगी ना। बात मानते हो या नहीं? फटाफट से बताइए इसका जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 1 सेकंड का समय देंगे। बताइए। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा। 2/5 कैसे आए? बेटा 40% की फ्रैक्शन, अगर आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, तो आप कहेंगे 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे आती है फ्रैक्शन मेरे भाई।
ठीक है, देखिए ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी खासी पूछी गई है उसने, है ना। तीन व्यक्ति हैं पी क्यू आर, इन्होंने 11, 8, 20 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ये पी है मेरे भाई, ये क्यू है और ये आर है। पूंजी लगाई है 11, 8 और 20 के अनुपात में इन्होंने पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपने कहा जी ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन ने ये कहा है कि 9 महीने बाद क्यू ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया। 9 महीने बाद ले रहा है, 9 महीने तक तो रहेगी राशि, यानी 9 महीने तक 72 रुपए इसके हो चुके हैं। अब 9 महीने बाद क्यू ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया है, तो क्या उसका 65% हिस्सा भी बचा हुआ होगा? यानी 8 रुपए पूंजी थी, 35% इसमें से ले ली, तो क्या 65% बचा होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बचा होगा। इतनी राशि अभी निवेश में बची हुई है, अभी 9 महीने हुए हैं, तो ये राशि अगले 3 महीने तक लगी रहेगी। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगी रहेगी। तो इस टाइम पीरियड में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी 5 से काटा 13 बार कट गया, 5 से काटा 20 बार कट गया, 4 से काटा 2 बार कट गया, 4 से काटा 5 बार कट गया। ठीक है जी, 13 तिया 39 दूनी 78/5 हो जाएगी, 78/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 78/5 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब अगर मैं टोटल प्रॉफिट यहां आपसे पूछूं तो दोनों को जोड़ना होगा। ये 9 महीने का प्रॉफिट है, ये 3 महीने का प्रॉफिट है। तो मेरे भाई 72 पंजे कितने होते हैं? 360, और 360 में 40 जोड़ोगे तो 400, और उसमें 40 में 38, 438/5 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना मेरे भाई, 438/5 कैसे? भाई इन दोनों को जोड़ना है ना, अगर इन दोनों को जोड़ना है तो 72 की गुणा 5 में करेंगे 360, और 360 में 78 जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये 438/5 आ जाएगा। आगे बढ़िए, उसने कहा है जबकि आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले, यानी 5 महीने तक तो इसकी यही पूंजी लगी रही, 7 महीने पहले का मतलब है 5 महीने तक, तो 100 रुपए तो इसका इस टाइम पीरियड में प्रॉफिट हो गया। अब उसने कहा है 14% हिस्सा वापस ले लिया, 20 रुपए पूंजी थी, 14% वापस ले लिया, तो क्या 86% बचा होगा? भाई टोटल 100% होता है, उसमें से 14% निकाल लिया तो 86% बचा होगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 5 महीने हुए हैं तो 7 महीने तक क्या ये वाली राशि प्रॉफिट देगी? ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे कहूं भैया जी 20 पंजे 100 हो गया, तो यहां प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7 छिंग 42 को 2 हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा, 602/5 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, 500 5 की गुणा 100 में 500, 500 602 1102/5, यहां प्रॉफिट हो जाएगा 1102/5। आगे उसने क्या कहा है? उसने कहा यदि वर्ष के अंत में इसने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, ये 12 महीने तक व्यापार में रहा और 12 महीने में इसका प्रॉफिट हो गया 132 रुपए। अब यहां से आप तीनों का रेशो निकाल लीजिए, तीनों का रेशो निकालेंगे, 5 की गुणा यहां कर देंगे, 5 की गुणा यहां करेंगे कट जाएगी, 5 की गुणा यहां करेंगे कट जाएगी, तो 132 पंजे कितने होते हैं? 660 होते हैं मेरे भाई। अब तीनों का रेशो ये आपके सामने आ चुका है। मेरे हिसाब से तीनों का लाभ कितना बैठ रहा है? 8 2 10 को 0 हासिल 1, 1 6 3 9 10 को 0 हासिल 1, 6 1 7, 7 4 11, 11 और 1 12 को 2 का हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 12 को 2 का हासिल लगा 1, 1 यानी क्या 2200 हो रहा है। अब 11 देखिए 660, 600 400 1000 हो जाएगा, 1000 और 1100 2100 हो जाएगा, 2100 और ये 2200 हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट 2200 हो जाएगा। और उसने कितना कहा है? उसने कहा है 40,700। तो मेरे प्यारे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 11 तिया 33 होते हैं, 11 सत्ते 77 होते हैं, 11 दूनी 22, 1 बराबर 37/2 आ जाएगा। तो उसने पूछा है लाभ में आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी कि वो 1102 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 2 पंजे 10 होगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 एकम 2, यूनिट डिजिट से करेंगे 20,387 आ जाएगा, 20,387 आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, आप लिखना स्टार्ट कर देते हो, ये वाला तो बिल्कुल समझ नहीं आया मेरे भाई। मुझे दिक्कत ये नहीं है कि मैं दोबारा समझाऊंगा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ये परेशानी है कि आप उस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि ये बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में अब ये होगा जी इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक वगैरह कोई कुछ, भाई साहब इसमें कैलकुलेशन इतनी करनी पड़ेगी, कम से कम यहां तक तो करना पड़ेगा।
उसके बाद हम किसी का मल्टीपल देख के वगैरह कर सकते हैं। बस इसमें शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, इसमें कहाँ शॉर्ट ट्रिक होगी, ये तो आपको मेरे भाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात को सुनिए, ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। तीन व्यक्ति हैं, ये पूंजी 11 रुपए लगाता है, ये पूंजी 8 रुपए लगाता है और ये पूंजी 20 रुपए लगाता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, अगर उसने, मैंने कहा एक व्यवसाय शुरू किया, 9 महीने बाद क्यू ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया, 9 महीने बाद, तो 9 महीने बाद 9 महीने तक क्या क्यू का यही हिस्सा लगा रहा, यानी टोटल 72 रुपए लाभ हो जाएगा। अगर 9 महीने बाद इसने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया है, तो मेरे भाई 8 रुपए टोटल पूंजी थी, 35% वापस ले लिया तो 65% बचा होगा। 9 महीने समय हो चुका है तो 3 महीने बचा होगा, 3 महीने में ये प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों प्रॉफिट को जोड़ देंगे, ये इसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। जीरो बढ़ा के भी कर सकते हैं, जीरो बढ़ा के भी कर सकते हैं, आप 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, उससे 35% निकालना आसान हो जाएगा। वो भी हो सकता है मेरे भाई, उससे कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे उसने कहा है, जबकि आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले, 7 महीने पहले मतलब 5 महीने बाद अपना 14% हिस्सा वापस ले लिया। 5 महीने तक यही पूंजी लगी रही, 5 महीने बाद 20 का 14% निकाल लिया तो केवल 86% व्यापार में बचा होगा। और अगर 86% व्यापार में बचा है, 5 महीने हो चुके हैं, तो 7 महीने में इतना प्रॉफिट हो गया होगा। ये 5 महीने का प्रॉफिट है, ये 7 महीने का प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल 12 महीने का प्रॉफिट आएगा। इसने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, 12 महीने में इतना कमा लेगा। इस 5 को हटाने के लिए तीनों जगह 5 की गुणा कर दी, यहाँ 660 हो जाएगा, यहाँ 438, यहाँ 1102, टोटल प्रॉफिट करेंगे 2200 हो जाएगा। टोटल उसने 40,700 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो आर का पूछा है 1102 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये मेरी बात समझ में आई कि आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी ये बात मेरी समझ में आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप यहां 1100 भी कर सकते हैं, 800 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं, 1100 भी कर सकते हैं, 800 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं। उससे क्या है, परसेंटेज में नीचे 100 आता है, 2 जीरो इजिली कट जाएंगी, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन बनाने का तरीका जो रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, यही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं इसमें जीरो बढ़ा के, जीरो बढ़ा के बेटा, इतने हार्ड क्वेश्चन ये एनटीपीसी में अभी पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है। और अगर आपसे पूछ लिया तो आप क्या कर लोगे, उसका कुछ कर लोगे? कुछ नहीं करोगे, बस एक ही बात मन से बोलोगे, यार क्या पढ़ाया था उसने, यार ये क्वेश्चन तो उसने कराए नहीं थे मास्टर ने, है ना, बस यही बात बोलोगे। तो प्रैक्टिस कर लो और अपने एंड पे डिसीजन ले लो। अगर आपको लगता है छोड़ने हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं तो कराऊंगा मेरे भाई। देखिए मैं इस क्वेश्चन को जीरो बना के, एक तो तरीका वो है जैसा तरीका मैंने पीछे फॉलो किया है, एक तरीका वो है जो मेरे भाई जीरो बढ़ा के हो जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना। 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड ने 13 20 15 के अनुपात में, ये एक्स है मेरे भाई, ये वाई है और ये जेड है। इन्होंने पूंजी का निवेश किया है, किस रेशो में निवेश किया है, तो आप कहेंगे इन्होंने पूंजी का निवेश जो किया है वो 13 20 और 15 के रेशो में किया है। किस रेशो में किया है? 13 20 15 के रेशो में किया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मेरी बात को समझना। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं, क्वेश्चन ने कहा है कि 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया। मैंने 2 जीरो बढ़ा ली, यहां 2 जीरो यहां बढ़ा ली और 2 जीरो यहां बढ़ा ली। मैंने कहा इसने इतनी पूंजी के साथ निवेश किया है। बहुत लेंदी हो जाएगा, जीरो तो आप बढ़ा रहे हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया। क्या 7 महीने तक इसकी यही पूंजी लगी रही? यानी कि 14,000 रुपए इसका यहां का 7 महीने का प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया? 7 महीने का प्रॉफिट जो है वो 14,000 हो गया। उसने कहा 7 महीने बाद इसने क्या किया, जो इसकी पूंजी लगी हुई थी 2,000 रुपए, इसका 33% वापस ले लिया। 33% वापस ले लिया तो 67% बचा होगा।
67% बचा होगा। महीने हुए हैं 7, तो अगले 5 महीने में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी निकाल लो। 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 यानी कि 100, 67 की गुणा 100 में करेंगे, अगले 5 महीने में प्रॉफिट जो है वो 6700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगले 5 महीने में प्रॉफिट जो है वो 6700 हो जाएगा। ठीक है, तो 14,000 और 6700 मेरे भाई, 14 और 6 20, क्या पूरे साल का प्रॉफिट 20,700 हो चुका है? आपने कहा जी बिल्कुल हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले, वर्ष पूरा होता है 12 महीने में, उससे 5 महीने पहले यानी 7 महीने में अपना 24% हिस्सा वापस ले लिया। क्या 7 महीने तक यही पैसा लगा रहा? यानी कि 10,500 रुपए तो उसका 7 महीने का प्रॉफिट हो गया। अब 7 महीने बाद क्या किया, 1500 रुपए उसकी राशि थी मेरे भाई, 24% वापस ले लिया है। क्या 76% रुपए बचे होंगे? 76%, क्या इतने रुपए का बचा है उसका निवेश? 7 महीने हो चुके हैं, तो 5 महीने में उसका निवेश कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी ये हो जाएगा। यहां से देखिए 6 पंजे 30, यहां आपने देखा 15 गुणा 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो मेरे भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका टोटल प्रॉफिट जो होगा 15,000, 15 अट्ठे 120 को 0 हासिल 12, 15 तिया 45 और 12 कितना 5700 हो जाएगा। तो पूरे साल का प्रॉफिट जोड़ दीजिए, 10,000 और 5,000 15,000, 700 और 500 1200, 16,200। इसका जो पूरे साल का प्रॉफिट होने वाला है वो 16,200 का प्रॉफिट होने वाला है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, आगे कहा है कि भाई साहब और किसी ने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, यानी ये राशि 12 महीने तक लगी रही। 12 तिया 36 को 6 हासिल 3, 12 कम 12 3 15। अब आप लोग जो है रेशो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। तीनों का प्रॉफिट आपके सामने आ चुका है। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2, 7 और 2 9, 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 6 6 12 को 2 हासिल 1, 6 6 12 को 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। क्या टोटल प्रॉफिट 525 आ रहा है? और उसने कितना दिया है? 16,100 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी। तो उसने पूछा है लाभ में जेड का हिस्सा कितना होगा, 162 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये कैलकुलेशन उसने प्यारे दोस्त यहां आप लोगों से कराई है। ठीक है, अब आप यहां से कर लीजिए, कैसे काटोगे? 25 से कट रहा है, 25 25 सिक्का 150, 150 11 बचेगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 होता है। 21 तिया 63 होते हैं, 1 64 नहीं कटेगा। 21 से कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। 7 दूनी 14, तो बस 7 नाम हाँ 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21 होगा, 7 नाम 63, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15 होता है, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, पीछे 8 आ रहा है, पीछे 8 दोनों में है। डिजिटल सम से कर लीजिए, 9 और 2 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है, 5 4 9, 9 की 9 आना चाहिए डिजिट्स का सम, आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। कट गया, 8 6 14 4 18 कट रहा है, 8 8 16 16, 8 तिया 24 24 4 28, 9 से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4968 आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत है इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त, मैंने आपको जो है वो 2 तरीके से करा दिया है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को इस वाले तरीके से भी करने की कोशिश करना, और ये वाले तरीका आपको जीरो लगा के बता दिया है। जीरो लगा के कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी, पर उसमें थोड़ा सा लेंदी की तरफ चले जाएगा। जीरो लगाए बिना जो है वो कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, और मेरे भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, पर वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बाद के लिए आप लोगों को रखने हैं। आइएगा, यूपीएसआई में तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बताइए आज कौन सी क्लास है? आज 3rd क्लास है ना इसकी। टोटल हम लोग 4-5 क्लास में खत्म कर लेंगे, 5-6 क्लास में कर लेंगे, है ना। आज इसकी 3rd क्लास है, 6 क्लास में हम लोग इसे खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहना चाह रहा है, पढ़िएगा। 3 व्यक्ति हैं, 6 5 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद 5200 रुपए ए और का निवेश करता है, बी 4000 रुपए निकाल लेता है।
अब निवेश का अनुपात 754 हो जाता है। शुरू में इन्हें कितना निवेश किया था, बहुत आसान है बच्चे, ठीक है सर, उस तरह से आसानी से कट रहा है, मैं उसी लिए कह रहा हूं उस तरह से आसानी से कट रहा होगा, जीरो बिना लगाए। आप एक बार एक उस तरीके से कर लीजिए, उस तरीके से वो इस तरीके से मैनेज करेगा कि कैलकुलेशन नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने कहा है कि इस तरीके से कर लेंगे ज्यादा सही रहेगा। चलिए, 3 व्यक्ति हैं, ये 6A पूंजी लगाता है, ये 5A पूंजी लगाता है, तीसरा वाला व्यक्ति 8A पूंजी। अच्छा, इसके साथ A मानने का कारण क्या है? इनके साथ A मानने का कारण ये है क्योंकि ये एग्जैक्ट अमाउंट फिल लगा रहा है। अगर 1/3, 2/3, 5/3 या 3/4 या 40% या 20% दे रहा होता तो हमें A लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। 1 वर्ष के बाद A 5200 का और निवेश करता है मेरे भाई। 1 वर्ष में मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं 1 वर्ष में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 72A हो जाएगा। और 1 वर्ष में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60A हो जाएगा, है ना। और 1 वर्ष में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 96A हो जाएगा, हो जाएगा। यदि आप लोग ये देखेंगे बच्चे कि अगर 1 वर्ष के बाद A 5200 रुपए का और निवेश करता है तथा B 4000 रुपए निकाल लेता है, अब निवेश का अनुपात ये हो जाता है। तो मेरे भाई रेशो तो फिर भी समान आना है क्योंकि टाइम जो है वो बराबर है, टाइम जो है वो बराबर है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां प्रॉफिट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने 5200 रुपए का और निवेश किया है, यहां 5200 रुपए का और निवेश किया है, और यहां जो है वो 4000 रुपए निकाल लिए हैं। किसने निकाले हैं? बी ने 4000 रुपए अपनी राशि से निकाल लिए हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो इनकी कैपिटल का रेशो जो है वो 754 आ जाता है, 754 आ जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं लेनी है इस क्वेश्चन में। आप देखिए कि पहले की राशि कितनी हो जाएगी, पहले की कैपिटल क्या इतनी हो जाएगी मेरे भाई? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। दूसरे की कैपिटल कितनी हो जाएगी? दूसरे की कैपिटल क्या इतनी हो जाएगी? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। और दोनों का रेशो हो कितना जाता है? तो दोनों का रेशो 7:5 हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे। 6 पंजे 30 हो जाएगा। यहां देखेंगे 5 0 0 5 0 0, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26 हो जाएगा। इज इक्वल टू 7 पंजे 35 हो जाएगा, माइनस 7 चौक 28,000 हो जाएगा। 26,000 और 28,000 कितने होते हैं? 54,000 होते हैं। और यहां देखेंगे 35 में से 30 जाएगा तो 5 बचेगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0, 5 अट्ठे 40, 10,801 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, शुरू में ए ने कितना निवेश किया था, यानी 6 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। तो 6 0 0 6 0 0, 8 6 48 हो जाएगा, 6 एकम 6, 64,800 का निवेश किया था, 64,800 का निवेश किया था। अब देखिए ना, इस क्वेश्चन में था थोड़ी ना कुछ। इसका निवेश था 6A, इसका निवेश था 5A और इसका निवेश था 8A। इसने अपना निवेश 5200 बढ़ा दिया, इसने अपना निवेश जो है वो 4000, हाँ लग जाएगा, इसमें लग जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब इनका रेशो जो है वो 7:5 हो चुका है। अब इनका रेशो जो है वो 7:5 हो चुका है। क्रॉस लगा दीजिए। पहले दोनों के हिसाब से दोनों की पूंजी कितनी थी? 6-5 थी, ठीक है। पहले वाले ने अपना वैल्यू जो है वो 5200 बढ़ाई है, ये 5200 रुपए बढ़ाई है पहले वाले ने। दूसरे वाले ने अपनी वैल्यू को घटाया है, कैपिटल को घटाया है, 4000 घटा दिया है। अब रेशो क्या हो जाता है? शुरू के दोनों का 7:5 हो जाता है। आपसे पूछा क्या है? पहले वाले की वैल्यू पूछी, यानी इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। आप यहां क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं। आपने कहा दोनों का निकालिए, 5 पंजे 25, 26,000 हो जाएगा। उसमें से कम वाला घटा दीजिए, 28,000 माइनस के 28,000 घटा दीजिए, बराबर 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 35 में से 30 जाएगा, 5 बचेगा। 5 की वैल्यू 26 और 28 54,000 हो जाएगी। 5 बराबर 54,000, तो 1 बराबर 10,800 हो जाएगा। तो उसने 6 बराबर पूछा है, तो आंसर वही आ जाएगा जो यहां आया है। कितना आया है? 64,800 आ जाएगा, 64,800 आ जाएगा। तो चाहे आप लोग जो है वो क्रॉस मेथड लगा के करो, चाहे आप लोग जो है वो क्रॉस मेथड लगा के करो मेरे प्यारे दोस्त, चाहे आप लोग ऐसे कर दो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 6A में 5200 जोड़ दो, 5A में से 4000 घटा दो, क्योंकि ये निकल रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई दोनों का रेशो 7:5 हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू निकाल दो, 10,800, उसे यहां पुट करोगे, टोटल राशि कितनी आ जाएगी? 64,800 आ जाएगी। ठीक है दोस्त।
ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। मिलेंगे कल, और कल का मैं आपको सुबह ही बता पाऊंगा दोस्त। अगर थोड़ा भी पॉसिबल हुआ तो मैं सुबह क्लास ले लूंगा, उसके बाद जो है फिर ऑफ कर लेंगे बाकी क्लासेस को। और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर मेरे प्यारे दोस्त कल आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा बाय बाय।